जैसे सुषमा जी ने कहा, हमारे संजय जी ने कहा, राशि जी ने कहा, निजी विद्यालयों के शिक्षक, कर्मचारी, बच्चे, अभिभावक, प्रिंसिपल, डायरेक्टर कभी भी दहलीज को पार नहीं किया। कभी भी सड़कों पर इन्हें आंदोलन करते हुए आपने नहीं देखा। कभी भी इन्होंने सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाया कि आप मुझे कुछ दे दीजिए। आज भी हम कोई हाथ नहीं फैला रहे, लेकिन जिनको आप सब कुछ दे रहे हैं सरकारी विद्यालयों को, उनकी पढ़ाई का विश्लेषण और मूल्यांकन कर लीजिए आप। आज गरीब से गरीब आदमी भी, गांव में रहने वाला एक एक व्यक्ति इंग्लिश मीडियम और प्राइवेट स्कूलों में भेजता है। रिक्शा चलाने वाले के अभिभावक भी अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेजते हैं। जब हम आपसे कुछ मांगते नहीं हैं तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप मेरे ऊपर में डंडा और चाबुक दिखाइए। निजी विद्यालयों के संचालक जो कोई डॉक्टरेट होते हैं, कोई पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षा का एक अदना सा किरानी फाइल लेकर के प्रिंसिपल और डायरेक्टर को प्रखंडों में और गांव में अपमानित करता है। तो ये सुनिश्चित कर दे यह सरकार कि निजी विद्यालयों को, जिस तरह से रघुवर दास जी ने 5000 से अधिक विद्यालयों को बंद किया था, वर्तमान सरकार को भी निजी विद्यालय की आवश्यकता नहीं है। सरकार स्कूल खोल नहीं सकती है। सरकार के पास ताकत नहीं है कि वो इतने बड़े पैमाने पर बच्चों को शिक्षा दे सकती हो। इसलिए जो शिक्षा सचिव जी का तुगलकी फरमान आया है कि हम मान्यता देने के लिए जो हमारी 2019 में संवैधानिक संशोधन की शर्त को मानना होगा, तो पासवा और निजी विद्यालय सरकार और शिक्षा सचिव के तुगलकी फरमान को मानने से इनकार करते हैं। सरकार के इस निर्णय के विरोध में राज्य के 40,000 निजी विद्यालयों के प्रिंसिपल, डायरेक्टर, शिक्षक, कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर सरकार का विरोध करेंगे। मॉनसून सत्र है, मुझे मालूम है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था, दिवंगत हो गए जगन्नाथ महतो जी ने भी कहा था कि अब हम फैल नहीं सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। जमीन की बाध्यता देश के किसी भी हिस्से में नहीं है। देश में निजी विद्यालयों के संचालन के लिए 2009 में केंद्र की सरकार ने आरटीई कानून बनाया। उसी कानून पर पूरे देश के विद्यालय संचालित होते हैं। झारखंड उससे अलग नहीं है। और अगर झारखंड के निजी विद्यालय जिस पैटर्न से चालू होंगे, सरकारी विद्यालयों के लिए क्यों नहीं वो व्यवस्था लागू हो सकती है। तो ये बातें जो है वो सरकार और सरकार के अधिकारी, पता नहीं अधिकारी को कौन इतने विवेक दे रहा है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने 2019 में ही किसी प्रकार के पीड़क कार्रवाई का स्टे दे दिया है। जरूर अध्ययन करें माननीय शिक्षा सचिव महोदय। इसलिए पासवा जो है सरकार के इस निर्णय का कड़े शब्दों में विरोध करती है और हम यह मांग करते हैं कि इस मानसून सत्र में इस प्रकार की जो कार्रवाई है इसको तुरंत रोका जाए। जो संवैधानिक संशोधन 2019 में हुए हैं उसको अविलंब रोका जाए। सरकार आप ही लोगों की है, उसके बावजूद भी ये हो रहा है। मैं यहाँ पासवा के हैसियत से बैठा हूँ, प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। और जब मैं निजी विद्यालयों के चेहरे को देखता हूँ और मैं जब उसके कंट्रीब्यूशन को देखता हूँ समाज में, जब उसके योगदान को देखता हूँ, तब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, और वह है झारखंड के गरीब, भोले भाले, आदिवासी, दलित, कमजोर, पिछड़ा, सामान्य वर्ग का वह बच्चा जिसकी शिक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ निजी विद्यालय खड़ा है। कम पैसे में, पैसे नहीं मिलते हैं। जब धान की फसल होती है, वो धान का फसल बेच करके जब बच्चों को शिक्षा देते हैं, तब आपको महसूस होगा कि निजी विद्यालयों का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो मैं उस हैसियत से यहाँ पर मौजूद हूँ, पासवा की हैसियत से, पासवा के चेयरमैन होने के नाते हम सरकार से जो है ये मांग कर रहे हैं कि हमें दहलीज पार करने की स्थिति में मत लाइए, वरना जिस दिन निजी विद्यालय ने दहलीज पार कर दिया, कोई हुकूमत नहीं है जो इसको फिर रोक सकती है। मैं डॉक्टर सुषमा क्रिकेटा, पासवा जिला अध्यक्ष। कल हम लोग 28 तारीख को, 28 जुलाई को उस नियम के विरोध में
काला बिल्ला लगाने जा रहे हैं, जहां शिक्षा सचिव के द्वारा यह नोटिस दिया जा रहा है कि आपको शिक्षा के मान्यता के लिए, स्कूल की मान्यता के लिए आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट भरना है और ऑनलाइन में आपको ज़मीन की बाध्यता कितनी है वो सारी चीज़ों को बताना है। उसमें स्कूल के लिए कौन कौन सी ज़रूरतें हैं उन सब चीज़ों को बताना है। सरकार ने जब हमसे जो चाहा, हमसे कहा डीएलएड करवाइए टीचर्स को, हमने डीएलएड कराया। हमसे कहा इतने बड़े रूम बनवाइए, रूम जिस साइज़ में है उससे भी और आदमी कोशिश करके उसको भी आगे बढ़ा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि 70 डिसमिल चाहिए, 45 डिसमिल चाहिए। अब ये डिसमिल की बात जो है वो इस राज्य में अब संभव है नहीं, क्योंकि ज़मीन फैलते नहीं। ज़मीन में ऊपर आप इमारत खड़ी कर सकते हैं। अगर बच्चों को दिया जा रहा है शिक्षा, और शिक्षा का अधिकार सभी लोगों के लिए है, और राज्य के सब गरीब चाहे अमीर किसी भी तबके के बच्चे हैं, सभी के लिए शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और यह अधिकार दिया जाना चाहिए। लेकिन ये सरकार हम लोगों के ऊपर में बारंबार दबाव डाल रही है कि आपके स्कूल को बंद कर दिया जाएगा, आपके पास ये नहीं है वो नहीं है। तो ये नहीं है वो नहीं है करके अगर नियम निकालते जाएंगे तो उससे स्कूल नहीं चलेगा, और स्कूल नहीं चलाना ये किसी भी राज्य के लिए उचित निर्णय नहीं है, क्योंकि शिक्षा दीप जिस राज्य में चलेगा, जिस देश में चलेगा, वहाँ लोग शिक्षित होंगे, अपने अधिकार और सम्मान की बातों को जानेंगे, और तब लोग गलत रास्तों में नहीं भटकेंगे, या जो बाल बेरोजगारी की समस्या को लेकर के लोग होटल में काम करते हैं या कहीं और जाते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इसलिए शिक्षा को बढ़ाना है तो इन प्राइवेट स्कूल्स को चलाने में सहयोग करना ही होगा सरकार को, और हम लोग इसकी मांग करते हैं। और जो उन्होंने नियम दिया हुआ है उसके विरुद्ध हम कल काला बिल्ला लगा करके हम उसका विरोध कर रहे हैं। रांची जिला महासचिव संजय प्रसाद। आज के दिन में जिस तरह से हम लोग को मान्यता के लिए परेशान किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये कहीं से भी उचित नहीं है। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन के लिए होता है, नियंत्रण के लिए नहीं होता है। जिस दिन सरकार को ये लगे कि हम शिक्षा के क्षेत्र में नियंत्रण करने लगेंगे, उस दिन से शिक्षा का विनाश शुरू हो जाएगा। अगर मेरे पास कोई कमी है तो सरकार उस कमी को अपने बदौलत पूरा करने का हमको सहयोग प्रदान करे। हमारे पास जो कमी है उसमें सरकार मुझे हेल्प करना चाहिए। हम बगैर सरकार से कुछ लिए अपने जगह ज़मीन बेच के शिक्षा का काम कर रहे हैं, शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, गरीब बच्चे को, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले बच्चे को पढ़ा रहे हैं। सरकार बोलता है 25% आरक्षण देना चाहिए बच्चों को, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत। हम लोग 50% देते हैं। 50% बच्चा ऐसा जो फीस दे ही नहीं सकता, चाहे हम उसको कुछ भी कर दें वो फीस नहीं दे सकता है। तो ऐसे बच्चे को भी हम लोग अपने स्कूल में शरण दिए हुए पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद सरकार को आपत्ति है। तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि सरकार चाहती क्या है। हमारे पास जो कमी है उसको सरकार पूरा करे कि आपके पास बेंच का कमी है, चेयर का कमी है, डेस्क का कमी है, लीजिए भैया आपको इतना फंड दे रहे हैं, इससे आप अपना चेयर बेंच तैयार कीजिए। तो उल्टा सरकार उसमें नियंत्रण कर रहा है कि नहीं स्कूल नहीं चलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये तो हर हाल में गलत है। यही बात हम कहना चाहते हैं।